जुग जुग जीना तू बाहुबली है जहाँ विश्वरंगत शालुम्बर की शान, प्रजा के सम्मान, असहायों के रक्षक, वीरों के वीर युवराज कुंवर सिंह के जय। मलाक सिंह, महाराज पृथ्वीराज को सूचित किया जाए। शालुम्बर का ध्वज दुश्मन को ध्वस्त करके उसके मस्तक पर लहरा रहा है। जो आज्ञा युवराज। ये तो थे शालुम्बर के युवराज कुंवर सिंह। जहां शालुम्बर के लोग उन्हें डर से नहीं दिल से राजा मानते थे, वहीं उनके ख्यालों में गुम थी पड़ोसी राज्य रतनगढ़ की राजकुमारी कामिनी। नजर जो तेरे लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जगनी न मानी तो मैंने बिठानी कहा दीवानी को कहा चली आई। ये दीवानी मस्तानी हो गई। ये क्या पागलपन है कामिनी? जी भैया। तुम जानती हो शालुम्बर के पूर्वजों के हाथ हमारे रतनगढ़ के खून से रंगे हैं। इसके बावजूद तुम उस कुंवर सिंह के बारे में, आखिर तुम्हारा मातृभूमि से प्रेम खत्म हो गया है क्या? भैया, हमारी मातृभूमि केवल रतनगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष है। तो देश प्रेम का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जहाँ तक 400 साल पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी की बात है,
उसके लिए सालुंबर माफी मांग चुका है। आज युवराज कुंवर सिंह न केवल हमारे बल्कि पूरे रत्नगढ़ के दिल में बसते हैं भैया। कामिनी, रतनगढ़ का राजा मैं हूँ। कोई कुंवर सिंह यहाँ के लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी प्रेम की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। ये तो थी 500 साल पुरानी कहानी। एक और कहानी है आज के जमाने की, पर राजा और रानी की नहीं। यह है एक अनोखी प्रेम कहानी कबीर और रिया की। कितना भरोसा करती हो मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। और कभी मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया तो? ज्यादा कुछ नहीं, जान ले लूंगी तुम्हारी। ले पाओगी? अरे मुझे आजमाने की गलती मत करना हुजूर। अरे कौन किसे आजमा रहा है भाई? देखिए ना, आपका बेटा मुझे आजमा रहा है। अच्छा चलिए, आज मेरी डिफेंस सर्विस की एग्जाम है, मैं निकलती हूँ। रिया बेटा, मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत सफल करे। जब जब इस देश को तुम्हारी जरूरत हो, तुम्हारे कदम ना लड़खड़ाएं, तुम्हारे हाथ ना कांपे। विश्वास रखिए, ऐसा ही होगा। पकड़ो पकड़ो, हथियार नीचे। युवराज, ये तो चंदन सिंह है। आदेश दीजिए, अभी साल साहब का सर धड़ से अलग करके आपके कदमों में डाल देता हूँ। नहीं मलाक, छोड़ दिया जाए इसे। ये एहसान फरामोश हमदर्दी के लायक नहीं है युवराज। इसकी सजा केवल मृत्यु दंड है। बिल्कुल युवराज, ये आपको मारने आया था। ये जानते हुए भी आप इसे छोड़ देंगे? मलाक, मुझसे इसकी नफरत की वजह इसका इसकी बहन से अटूट प्यार है, जिसकी हम इज्जत करते हैं। कामिनी को जीतना नहीं, पाना चाहते हैं। और उसकी बुनियाद किसी के खून पे नहीं रखी जा सकती। छोड़ दिया जाए इसे। मुझे माफ कर दीजिए कुंवर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कामिनी के लिए आपसे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता कुंवर, नहीं हो सकता। ये क्या कर रहे हो चंदन सिंह? तुम्हारी जगह यहां नहीं, यहां है। एक आप ही तो है रिया के अलावा जिनसे मैं अपने दिल की बात कर लेता हूँ। हम तो हैं ही इसलिए कबीर, हमारा काम ही है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब वो भटके तो उनको सही राह दिखाना और उनको तैयार करना किसी मकसद के लिए।
ताकि एक दिन दुनिया हैरत में पड़ जाए कि इतनी आग जिसमें आती कहां से है। आग तो बहुत है प्रोफेसर साहब, बस ये जलना जलाना ठीक है कि नहीं, इसी कश्मकश में रहता हूं। चिंता मत कर कबीर, चिंता मत कर। ये कश्मकश ही तो हमारे इरादे को मजबूत बनाती है। और तू सुन, मुझे याद है मैंने तुझे बख्तावर साहब से मिलवाया था। हाँ मुझे याद है। वो आज आने वाले हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझ पे इतना भरोसा ना करें, शायद मैं इस भरोसे के लायक नहीं। तू किसके लायक है ये तू नहीं जानता मेरे बच्चे। अरे बख्तावर साहब आप आ गए। तेरा जन्म उसके लिए हुआ है। देख इन दुश्मनों को, उसकी हुकूमत पर हमला बोला है। एक मुकम्मल जवाब तो देना होगा मेरे बच्चे। बख्तावर साहब, आपकी बातें मैं समझता हूं, आपकी बातों ने मुझ पे गहरा असर भी किया है, पर न जाने क्यों आज भी मेरे कदम लड़खड़ाते हैं। सही गलत का फर्क ठीक से समझ नहीं पाता। कबीर मेरे बच्चे, बात को समझ। ये लड़ाई उसके लिए है और हमारे आने वाली नस्लों के लिए है। हजारों कुर्बानियां गई हैं जिहाद की राह में, और मैं तो तुझसे कुर्बानी भी नहीं मांग रहा। बस एक छोटा सा काम कर दे, उसके बाद तू और रिया विदेश निकल जाओ और मजे करो हमेशा हमेशा के लिए। धुआं 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 ही धुआं। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहूलुहान हो गई ज़मीं ये देवताओं की। न शुक्र की सदाएं हैं, न अब सदा अजान की, न सरवरी जमीन को लगी है आसमान की। है कब बदले ये रात क्यों जले धुआं 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 ही धुआं। युवराज कुंवर सिंह और रानी कामिनी की जय। कुंवर, ये सब एक सपने सा लगता है। हाँ कामिनी, शायद एक सपना ही है, पर आज इस सपने में डूब जाने को देखा। युवराज युवराज क्या बात है मलाक सिंह, इतने घबराए हुए क्यों? युवराज, इधर पूरा साल उम्र विवाह की तैयारियों में व्यस्त हूँ और उधर उस विदेशी जोरावर ने हमला बोल दिया है। क्या? 15 गांव शत्रु के कब्जे में है। महाराज का आदेश है कि तुरंत रण की तरफ कूच किया जाए। मलाक, तुम जानते हो हम इस वक्त रानी कामिनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, पर तुम अभी जाओ, सेना के साथ कूच करो और उस नामुराद को मुंह तोड़ जवाब दो। क्षमा चाहता हूँ युवराज, लेकिन आपके बिना सेना का मनोबल कैसे होगा ये सब? मलाक, कुंवर, मलाक ठीक कह रहे हैं।
वर्षों से उस जोरावर ने हमारी देश की धरती को छलनी किया है। आज वक्त आ गया है उसके अंत का। तलवार उठाइए कुंवर, हमारी चिंता ना करें। आज देश और प्रजा की रक्षा आपका परम कर्तव्य है। कामिनी, जिस दिन का बरसों से हम दोनों ने इंतजार किया था, आज वो दिन आया है। मैंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में कभी भी नहीं दिखाई, लेकिन आज मैं नहीं जा पाऊंगा। कुंवर, आज हमें शर्म आती है कि हम आपकी विवशता का कारण बन गए हैं। महान बाहुबली युवराज कुंवर सिंह के हाथ कांप रहे हैं तलवार उठाने के लिए। हमारी आपसे विनती है कुंवर, आप रण की ओर प्रस्थान कीजिए। आज यही आपका प्रेम है और यही आपका धर्म। कामिनी, मेरी बात सुनो। बस कुंवर बस। आप प्रेम में ये भी भूल गए कि आप एक क्षत्रिय हैं, लेकिन हम नहीं भूले कि हम एक क्षत्राणी हैं। अब हम आपको और विवश नहीं करेंगे। लाइए अपनी तलवार हमें दीजिए और ये लीजिए, अब शायद यही आपको शोभा देंगे। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, पर ये कौन थे? शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। अरे छोड़ो नेरिया, मैं भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। और ये क्या है बैग में? दिखाओ जरा। क्या कर रही हो रिया? ये बैग मुझे कल सुबह ताज होटल तक पहुंचाना है और उसके बाद ही हम दुबई के लिए निकलेंगे। तुम कब से दुबई जाना चाहती थी ना? What? Look, Kabir. This is a trap. Don't fall into it. Now I can recall. मैंने इन्हें टीवी पे देखा है। They are damn terrorists. ये बैग हमें पुलिस के हवाले करना होगा। क्या कर रही हो रिया? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। युवराज, सेना तैयार है दुश्मन के इरादे ध्वस्त करने के लिए। युद्ध का शंखनाद कीजिए। मलाक, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, शायद मैं यहाँ हूँ नहीं। मेरा मन अभी भी शायद कामिनी के पास ही है। कौन जानता है इस युद्ध से हम वापस आएंगे या नहीं। तुम अभी जाओ और कामिनी से मेरे लिए एक निशानी लेकर आओ।
जैसे आपकी आज्ञा युवराज। रानी कामिनी, भला आप यहाँ? युद्ध समाप्त हो गया क्या? क्षमा चाहता हूँ रानी कामिनी, लेकिन सेना वहाँ पे युद्ध के शंखनाद का इंतजार कर रही है। युवराज का ऐसा आदेश है कि मैं उनके लिए आपसे एक निशानी लेकर आऊँ। क्या? आज पूरा सालुंबर और प्रजा खतरे में है और युवराज अभी भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। वही युवराज कुंवर सिंह जो शत्रु पर बिजली पर टूट पड़ते थे, आज युद्ध का शंखनाद नहीं कर पा रहे। अच्छा ही किया उन्होंने जो निशानी लाने आपको यहाँ भेज दिया। आज एक ऐसी निशानी हम उन्हें देंगे जो कभी किसी पत्नी ने अपने पति को ना दी हो। ये निशानी होगी एक क्षत्राणी की, अपने राणा के लिए, अपने देश के लिए। ऊपर वाला किसी एक हो सकता नहीं होता कभी। वो किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। लाओ ये बैग इधर। देखा, ये सब है इसमें। कुछ भी हो रिया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। वीर, प्लीज ऐसे मत करो। और मैं तुम्हें ऐसे करने भी नहीं दूंगी। युवराज, आ गए मलाक? हम बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है रानी कामिनी की निशानी? तुम मुझे नहीं मार सकती रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो। हाथ क्या रूह तक कांप जाएगी तुम्हारी। हाँ कबीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर जब बात हिंदुस्तान की है तो ना ही मेरी रूह कांपेगी और ना ही मेरे हाथ। तुम बैग नीचे रखते हो या नहीं? रानी कामिनी की निशानी आपके सामने है युवराज। मैं जा रहा हूँ रिया, देखता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या हिंदुस्तान से। जब जब इस देश को जरूरत होती हमारे कदम हमारे हाथ में कांपने लगे, हाथ में कांपने लगे, हाथ में लगे, हाथ में लगे, हाथ में कांपने लगे। ये एक क्षत्राणी की निशानी हो, रानी की निशानी हो, अपने राणा के लिए, अपने राणा के लिए और अपने देश के, और अपने देश के, और अपने देश के लिए। कबीर! Thank you.